बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज है। ठीक, फर्स्ट एमसीक्यू क्या है आपके पास? फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास कि एवरीथिंग इन एचटीएमएल इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। एचटीएमएल में जो सब कुछ होता है वो किस से आइडेंटिफाई किया जाता है? ऑब्वियसली टैग से आइडेंटिफाई इसको किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टैग्स। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है? द आउटपुट ऑफ एचटीएमएल कोड इज विजिबल इन। आउटपुट जो होती है वो कहाँ पे हम उसका कोड जो एचटीएमएल कोड है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? ठीक है, तो वो आपने बताना है। ज़रा नोटपैड में तो उसकी कोडिंग जो है वो नोटपैड में लिखी जाती है और उसकी आउटपुट जो है वो ब्राउज़र में विजिबल होती है। तो इसका आंसर आउटपुट के बारे में इन्होंने पूछा है, तो ब्राउज़र में जो है वो विजिबल होता है इसका आउटपुट। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द वेब पेज कैन बी गिवन यूजिंग डैश टैग। वेब पेज का नाम जो हमने टाइटल ऊपर देना होता है, नाम देना होता है, वो कहाँ पे शो किया जाता है? वो टाइटल में हम देते होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? टाइटल। अब यहाँ पे अगर आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं कि एवरी जो एचटीएमएल को आइडेंटिफाई करना है ब्रैकेट्स में तो हम इसमें यूज़ नहीं करते, टाइटल में तो हम नेम देते हैं। ठीक है, और इमेज में तो इमेज वो तो अलग बात है, इमेज हम डिस्प्ले करते हैं। तो सब कुछ जो आइडेंटिफाई करना होता है वो टैग्स की बेस पे आइडेंटिफाई होता है। और आउटपुट जो है नोटपैड में कोड लिखते हैं, फाइल तो हम जस्ट फाइल बना रहे होते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ब्राउजर आ जाएगा। उसके बाद नेम वेब पेज का जो है वो बॉडी के अंदर, तो बॉडी मतलब जो एचटीएमएल में हमने कोडिंग लिखनी है वो उस टैग के अंदर आती है। हेड के टैग के अंदर आपको पता टाइटल यूज किया जाता है। ठीक है, और फूटर जो है वो इसका हिस्सा ही नहीं है, इसमें से कोई लिंक नहीं बनता। ये तो हम यूज करते हैं वो पेज नंबर वगैरह देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है मेन पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर अरेंज्ड इन डैश टैग। अब मेन पार्ट्स डॉक्यूमेंट के किस टैग में अरेंज किए जाते हैं? मेन काम जो है वो बॉडी, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, बॉडी टैग के अंदर इसका मेन काम जो है वो किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो गया, यानी कि बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट आपके पास 5 द हेडिंग ऑफ टैग पेयर फॉर 5th लेवल हेडिंग इज। ये तो सिंपल सी बात है, 5th लेवल हेडिंग का टैग पेयर जो है वो कौन सा होगा? अब यहाँ पे ये आपके पास डी ऑप्शन, यानी कि इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों बताने हैं। टैग पेयर उसने पूछा ना, तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों बताने हैं, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, सी बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में वो लेस देन का साइन नहीं है, इधर ग्रेटर देन का साइन नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट बनता है। ठीक है, और होप्स आपको इसकी समझ आ रही होगी। सिंपल से एमसीक्यूज है, इतना मुश्किल नहीं है। स्पैन इज यूज्ड टू प्रोवाइड डैश टू अ लाइन। लाइन को क्या ये प्रोवाइड कर रहा होता है? ये आपके पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट रो ऑफ द टेबल इन एचटीएमएल इज कॉल्ड। पहली रो जो टेबल की होती है उसको हम किससे करते हैं? टाइटल रो, नो, टॉप रो, हेडर रो या अपर रो, क्या उसको कहते हैं ये आपने बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास टाइटल रो तो नहीं होता, टी एच हम यूज करते हैं ना फर्स्ट रो के लिए। ठीक है, जिसमें हेडिंग नहीं होती है, तो टी एच यानी कि हेडर रो जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। पी टैग पेयर इज यूज फॉर। अब पी किसके लिए यूज होता है? पी हम पैराग्राफ या सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, आपको जो है वो याद होगा, तो इसका डी ऑप्शन। प्रिंट के लिए नहीं, पेज ब्रेक के लिए तो हम बी आर का यूज करते हैं, पेज अलाइन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अल्फाबेट से तो स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, कैरेक्टर्स, अल्फाबेट एक ही बात है। ठीक है, तो नंबर से हम वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नंबर होगा। और नेक्स्ट आपके पास है जी के लास्ट एमसीक्यू, फर्स्ट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है जब हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को? तो वो डेफिनेशन है ये आपके पास एक मैंने आपको डिक्लेरेशन और वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन के बारे में बताया था कि इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम जो लिखते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है?
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो है वो बताना है ये डिफरेंस कंट्रास्ट, यानी कि तजाद को कहते हैं, कंट्रास्ट डिफरेंस की बात है वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन के दरमियान। तो ये आपके पास इसका आंसर है। सबसे पहले आपके पास ये डिफरेंस बिटवीन वेब एंड वेब एप्लीकेशन, तो उसका फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपका जो बनता है, वेबसाइट हैज स्टैटिक कंटेंट, कंटेंट इसका जो है वो स्टैटिक होता है, जबकि जो आपके पास वेब एप्लीकेशन है उसका कंटेंट डायनामिक होता है। हमने डायनामिक और स्टैटिक के बारे में पढ़ा है, स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है और डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है, तो बस यही है उसका, ठीक है। और उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ डिज़ाइन फॉर रीड ओनली पर्पस, वेबसाइट जस्ट रीड करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो आपके पास है ना वेब एप्लीकेशन, वो इंट्रैक्शन एंड यूज़र, यानी कि जो फ्रंट एंड होती है उसके लिए, उसके इंट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि यूज़र को अच्छे से इंट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग नज़र आए और वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विजिट करे। और जो वेबसाइट होती है वो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन की निस्बत फास्टर होती है, जबकि वेब एप्लीकेशन जो है वो ज़ाहिर सी बात है स्लोअर होती है, ठीक है। और वेबसाइट जो है उसके लिए इज लिमिटेड एंड नो नीड ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं होती वेबसाइट ओवरऑल को, जबकि वेब एप्लीकेशंस को मेंटेनेंस की ज़रूरत टाइम के हिसाब से होती है। और कॉस्ट की बात करें तो वेबसाइट बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम लगती है, जबकि वेब एप्लीकेशन के लिए कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगती है। एग्जांपल्स की बात करें तो कंपनीज इंफॉर्मेशन वेबसाइट जितनी भी होती हैं, डॉन न्यूज़पेपर वगैरह, ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। और अब वेब एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग एक ऐप है, वेब एप्लीकेशन है। सोशल मीडिया लाइक जो द्रास वगैरह हम यूज़ करते हैं, या जो फूड से रिलेटेड, फास्ट फूड से रिलेटेड जो एप्स होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं। तो होप सो आपको उसका समझ आ गया होगा, ठीक है। वेबसाइट जो है वो हम जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स हैं, डॉन है या जंग वगैरह जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, ये सारी की सारी कंपनी से रिलेटेड जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स होती हैं, वो वेबसाइट कहलाती है। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंस था। होप सो आपको इस डिफरेंस का समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, व्हाट इज HREF, यानी कि एच रेफ रेफर टू एंड हाउ टू यूज इट। HREF क्या होता है और इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। H फॉर हाइपर टेक्स्ट और REF रेफरेंस के लिए, और इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई URL ऑफ अ लिंक। इट टेल्स योर ब्राउजर वेयर टू गो व्हेन यू क्लिक ऑन इट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले करना है ये बताता है, ठीक है। मतलब ये आपको ब्राउजर पे जो भी आपने करना काम होगा लिंक के बारे में बताता है असल में। इट इज यूज टू स्पेसिफाई URL ऑफ लिंक प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यू यूज इट इनसाइड एन एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर इसको एट्रीब्यूट के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है। नीचे इसका सिंटैक्स भी है आपके पास। links are called hyperlinks in HTML with a tag pair, तो ये आपके पास टैग जो है वो मेंशन किया है। जनरल सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ लिंक इज लाइक ए, और HREF के आगे ये आप लिखेंगे डबल कोट्स में, मतलब URL नहीं लिखेंगे, पूरा जो वेबसाइट का नाम जो होगा वो आपने लिखना होगा, और जिस पे टेक्स्ट जिस पे क्लिक करके आपने शो करवाना है, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और फिर टैग क्लोज वेयर HREF रेफर टू द एड्रेस अलोंग विद द पाथ एंडिंग टेक्स्ट इज फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। उसके बाद HREF का ये आपके पास है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है HREF वाली? ये एग्जाम्पल सिंपल सी है, बहुत सिंपल। आपने वेबसाइट का जो है वो नाम बता देना है कि क्या नाम है। आपने उसका जो है वो कोई भी एग्जांपल यहाँ में आप उठा के दे सकते हैं। मैंने आपकी बुक की ही एग्जांपल निकाली है, तो आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई nbf.org, और इसका जो है नेशनल बुक फाउंडेशन, ये टैक्स लिखा हुआ हो, इस पर क्लिक करूंगी तो मैं इसकी जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड लिस्ट ऑप्शनल पैरामीटर्स टू ओपन अ वेब पेज, वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें कौन से ऑप्शनल पैरामीटर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास इसका आंसर, ऑप्शनल पैरामीटर्स टू ओपन अ वेब पेज, हियर आर सम ऑप्शनल पैरामीटर्स टू ओपन अ वेब पेज। टारगेट है सबसे पहले आपके पास, ठीक है, वेब पेज ओपन करने के लिए दो जो कि स्पेसिफाई करता है वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट्स, पॉसिबल वैल्यूज उसकी ब्लैंक, सेल्फ और टॉप ये होती है, ठीक है। जो ए के अंदर हमने टारगेट लिखा था, टारगेट के अंदर हमने बताया था कि ये न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए या उसी पे ओपन हो, तो ये चीज बतानी होती है। स्पेसिफाई वेयर टू ओपन लिंक डॉक्यूमेंट, पॉसिबल वैल्यूज इसकी ब्लैंक है, ओपन इन न्यू टैब और विंडो। उसके अलावा सेल्फ में हमने बता सकते हैं डिफॉल्ट में जो है वो ये होता है कि मतलब सेम फ्रेम में सेम विंडो में जो है वो अपीयर हो। और थर्ड आपके पास क्या है कि ओपन इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो, फुल बॉडी विंडो पे ओपन हो या कितना तो ओपन हो चाहिए। REL रिलेशन के लिए होता है, स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड लिंक डॉक्यूमेंट। टाइटल जो है वो स्पेसिफाई करता है टूल टिप और डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करने के लिए। और डाउनलोड के लिए हम क्या करते हैं, डाउनलोड का जो है वो यूज करते हैं। ये पैरामीटर specify whether to download the linked resource instead of opening it। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने लिस्ट बतानी है इसकी frequent tags used in text of a web page and what are they used for, और किस लिए उसको यूज किया जाता है। frequent tags की लिस्ट आउट आपने बतानी है वेब पेज के टेक्स्ट के में, और उसका यूज जो है वो बताने हैं। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आपके पास पैराग्राफ का टैग है। सबसे पहले पैराग्राफ का टैग, पी का टैग आपको पता है किस लिए सेंटेंस या पैराग्राफ को लिखने के लिए यूज होता है। इट रीड्स स्पेस फॉर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट रीडेबिलिटी। उसके बाद हेडिंग का टैग है, H1 से H6 तक इसके लेवल्स होते हैं, ठीक है, और साइजेस डिफरेंट होते हैं। ये हम डिटेल में जो है वो टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो जैसे यहाँ नाम मेंशन कर रही हूँ। एंकर का टैग है जो कि आपके पास हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है, अनदर वेब पेज और अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द करंट पेज। नेक्स्ट आपके पास इमेज का टैग है, इमेज का टैग इमेज इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद लिस्ट टैग्स में आपके पास UL और OL का टैग्स है, UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा OL नंबर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपका टैग्स हो जाएंगे। डाइव टैग कंटेनर टैग है जो कि ग्रुप अदर HTML एलिमेंट्स टुगेदर, इट इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट सेक्शन और लेआउट ऑन द पेज। के बाद टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आपके पास टैग है टू मेक कैरेक्टर बोल्ड, इटैलिक के लिए इसी तरह से आई का टैग, अंडरलाइन के लिए यू का टैग, स्ट्रॉन्ग टैग जो कि बोल्ड को टेक्स्ट भी साथ में करता है, एम्फेसाइज जो है वो आपके टेक्स्ट को इटैलिक भी साथ में करता है, ठीक है, एम्फेसाइज ज़्यादा जोर मतलब देता है। और स्पैन का जो टैग है वो अप्लाई करता है स्टाइल्स के लिए, स्पेसिफिक सेक्शन और द टेक्स्ट के स्टाइल मतलब लिमिटेड सेक्शन है उसका आपने जो है वो स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए स्पैन का टैग यूज होगा, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका आंसर था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है क्या उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी टैग पेयर इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टैग पेयर का रोल बताना है, यानी बॉडी टैग का। main part of the HTML is body, all the main constituents of the document, जितने भी हमने लिखना डॉक्यूमेंट के बारे में, और arranged in pair tag and it acts like a container that hold जो कि होल्ड क्या कर रहा होता है, that hold all visible content of a user sees when the open a web page। जब वेब पेज ओपन किया जाता है तो उसका जितना भी विजिबल पार्ट होता है वो इस बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, हाउ द इवेंट बेस्ड कोड इज यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इवेंट बेस्ड कोड के लिए क्या हम यूज करते हैं, तो ये हमने भी डिस्कस किया था टॉपिक में। टू आंसर्स मैंने यहाँ पे किए, आपको जो मतलब सही लगे। JavaScript code can be embedded in HTML with starting and ending tag of the script in a web page. There is no limitation, मतलब जो इवेंट के लिए हमने ये जो टेक्स्ट मैंने उठाया ये आपकी बुक से ही उठाया, ठीक है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती कोड के अंदर
नो लिमिटेशन, मतलब कहाँ पे कोड ये जो स्क्रिप्ट का टैग है वो लगाना है, मतलब हेड के अंदर लगाना है या वो बॉडी टैग के अंदर लगाना है. इन प्रोग्रामिंग एवरीथिंग दैट अ यूजर और एनी other program does with your program that can be sensed and activate some task to be done is called event. अब ये इवेंट की आपके पास डेफिनेशन हो गई. उसके बाद ये इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल होता है फंक्शनिंग में, और इसका प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. और वेबसाइट की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए इजीली डायनामिकली अगर हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए ये इजी वे प्रोवाइड करता है टू अलाउ सम इवेंट्स टू अकर एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. अलर्ट और ऑन क्लिक जो होते हैं इसकी इवेंट्स के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ऑन क्लिक और अलर्ट इस इवेंट्स के एग्जांपल में आ जाता है. इवेंट बेस्ड कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट यूज की जाती है वेब पेज बनाने के लिए. इंटरेक्टिव बाय responding to user action like clicks, typing और moving the mouse. एग्जाम्पल्स की बात करें तो बटन और ये सिलेक्ट जो है आपके पास ये आ जाते हैं इसकी इवेंट्स के एग्जाम्पल में. तो ये ऊपर वाला भी आप कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं. ठीक है, बाय क्लिकिंग द डेट ऑफ बर्थ बटन, या हमें कैलेंडर शो करना है मतलब उसमें. ठीक है, उसके लिए या सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट, शो द प्रोडक्ट टाइप्स. ठीक, तो ये अलग पर्पस के लिए एग्जांपल्स थी, नीचे वाली अलग पर्पस के लिए एग्जांपल्स, और भी बहुत सारी होती है इवेंट के एग्जांपल्स. तो यहाँ पे ये चार मैंने डिस्प्ले की हुई है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके पास है. लास्ट क्वेश्चन इनफर अबाउट द एक्सटर्नल CSS वेयर आर एक्सटर्नल CSS जनरली यूज्ड. इसका आंसर भी बहुत ईजी है. नेक्स्ट ये एक्सटर्नल CSS के बारे में था. एंड एक्सटर्नल CSS फाइल इज सेपरेट डॉक्यूमेंट टिपिकली सेव विद .css के साथ एक एक्स्ट्रा फाइल हमें अलग से जो है वो बनानी होती है इसमें. ठीक है, और डिफाइंस द स्टाइल फॉर HTML एलिमेंट्स. अब वहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है. ठीक है, जो इसके बारे में मैं डिटेल बता चुकी हूँ आपको. डिफाइन स्टाइल और वेरियस HTML डॉक्यूमेंट्स. अब HTML डॉक्यूमेंट लिंक्स टू द एक्सटर्नल CSS विद यूजिंग फाइल. अब जो एक्सटर्नल CSS हमने अलग से फाइल बनाई हुई थी. ठीक है, तो HTML की जो फाइल होगी उसके अंदर हमने हेड सेक्शन के अंदर ये लिंक टैग, ये जस्ट लिंक का टैग डालना है. ठीक है, और उसके अंदर ये टेक्स्ट हमें लिखना होगा. ठीक है, तो दोनों आपस में जो है वो लिंक हो जाएंगे, जो CSS की फाइल होगी और जो HTML की फाइल होगी. ठीक है, एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे ये नेक्स्ट भी आपके पास इसी है, मतलब आप इन दोनों में इसको ये कर सकते हैं. इज सेपरेटेड फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट एंड सेपरेशन ऑफ द कंसर्न के लिए, यूजेबिलिटी के लिए, इजी मेंटेनेंस और इम्प्रूव पेज लोड टाइम्स के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है. ये क्यों यूज़ किया जाता है ये इसके बारे में डिटेल है. ये आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा पॉइंट्स के फॉर्म में आपके पास. रीयूजेबिलिटी है, सेम CSS की फाइल जो है वो कैन बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स के अक्रॉस जो है वो हम सेम CSS फाइल बना सकते हैं. ठीक है, एक ही CSS फाइल और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है. इजी मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस एक ही जगह पे इसको रखना होता है, वहीं पे अपडेटिंग हमें करनी है. ठीक है, तो तमाम लिंक जो डॉक्यूमेंट्स हैं HTML के वो इफेक्टेड हो जाएंगे, हम बारी बारी नहीं करना पड़ेगा. और लास्ट इम्प्रूव पेज लोड टाइम्स. पेज लोड जो है वो कैशे पे मतलब ब्राउज़र के लिए जो हम CSS फाइल बना रहे हैं तो एक ही फाइल हम बनाएंगे तो उस तरह से लोड कम हो जाएगा. ठीक है, अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले डॉम के बारे में है और उसको एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ करना है. तो ये तो बहुत ही ईजी है आपके पास, ये आप पूरी डिटेल इसकी जो है वो पढ़ चुके हैं. तो इसमें एक डायग्राम भी आएगी जो कि आपके बुक में है, वो भी आपने बनानी होगी इस पॉइंट के नीचे. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो डॉम की फुल फॉर्म आपके पास स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड्स म्यूचुअल इंटरप्रिटेशन वेयर ग्रामर ऑफ द language can be associated with and can coexist on various operating system. In HTML, every file is interpreted as DOM tree where hierarchy is to be set for a file is defined. मतलब hierarchy जो है वो मेंशन करनी पड़ती है. ये भी पूरी डिटेल में आपको जो है वो टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था तो बता चुकी हूँ. इसमें नोट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था. So in case here where every object and document of HTML is treated as a node, hence the file, components, features, script and even comments जो हैं वो इसका पार्ट होते हैं, मतलब उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लेते हैं. Similar approach in
जो लोकेटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन अ वेब पेज जो होती है वाया एक्सेसिंग द डॉम ट्री एलिमेंट आईडी के नाम से हम एक्सेस कर सकते हैं हर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे आपके पास फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे, रिटर्न करनी है इसने वैल्यू या नहीं करनी है उस बेस पे इट विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट कोई से मतलब जिसके बारे में हम देख रहे हैं उसके वैल्यू जो वो रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट की if it is able to locate it else null value in return, अगर कुछ भी उसे नहीं मिलेगा तो वो null value रिटर्न कर देगा। ठीक है, we will locate elements using tag, p का टैग हम यूज़ करते हैं इसको इसके लिए। डिफाइनिंग आईडीज LEID, ये भी बुक से ही आपका सारा टेक्स्ट है जो कि डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लोकेट एलिमेंट बाय आईडी के लिए LEID हमने लिया था, उसके बाद HDOM हमने HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए लिया था। ठीक है, और उसके बाद 7 और 8 टू वेरिएबल्स, लाइन 7 और 8 में हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे। नेक्स्ट आपके पास आएगा जब वो तो मैं आपको बताऊंगी। आर डिफाइंड विच लोकेटेड एलिमेंट्स, नेक्स्ट टू में इनर हमने HTML लिया था जिसके लिए यूज़ हम ट्रेनिंग मतलब जो वैल्यू है एलिमेंट की वो लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसकी डायग्राम और कोड, जो कि सेकंड पैराग्राफ से पहले आने चाहिए दोनों चीज़ें। ये सिंपल सी डायग्राम है जो कि आपकी बुक से ही मैंने ली है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप मतलब यहाँ पे ऊपर हमने मेंशन करना है। ठीक है, ये जस्ट वैसे ही मेंशन करना होता है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। HTML का टैग सबसे पहले, उसके बाद आपके पास इस तरह से हेड का टैग, उसके अंदर टाइटल, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है हमने, उसके बाद बॉडी का टैग है, उसके अंदर जो भी टैग्स होंगे ये वही है आपका बुक वाला कोड। ये भी से मैं वो एक्सप्लेन आपको डिटेल में जो है वो कर चुकी हूँ। ठीक है, और ये भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे मतलब इसमें शामिल करेंगे इस क्वेश्चन में, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी और डिटेल। यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद डॉम के साथ अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सेस एंड जावास्क्रिप्ट भी जो है वो और एक्सेस कर सकते हैं डॉम के ऑब्जेक्ट्स को, मेथड्स को, जैसे कि हमने यूज़ किया कोड में गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम टैग, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यानी कि हमने यूनिक आईडी के ज़रिए से अगर रिट्रीव करना हो या फिर हमने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक टैग नेम, ये जैसे कि ये पी का टैग है इसके जरिए से एक्सेस करता है। गेट और सेट्स द एलिमेंट HTML कंटेंट विद एन एलिमेंट के अंदर रहते हुए HTML कंटेंट को हमने एक्सेस करना है, गेट करना है। ये स्टाइल है। नेक्स्ट आपके पास एक्सेस एंड मॉडिफाई द स्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ एन HTML की प्रॉपर्टीज की स्टाइलिंग कैसे एक्सेस करनी है और उसको मॉडिफाई कैसे करना है उसके लिए स्टाइल का टैग यूज होगा। और हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट टेक्स्ट कंटेंट ऑफ पैराग्राफ इन आवर एग्जांपल। ये कांस्टेंट पैराग्राफ, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, ये तो जस्ट हमने वेरिएबल ले लिया ना। उसके बाद ये आपके पास पैराग्राफ बाय आईडी के लिए अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट आ जाएगा। पैराग्राफ डॉट इनर HTML दिस पैराग्राफ कंटेंट विल बी चेंज्ड बाय जावास्क्रिप्ट। अब ये जो है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए से आपको डिस्प्ले करेगा। तो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, ये राइट कोड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड
थिंग्स इन HTML, यानी कि H1, H2, H3 वगैरह जो हमने यूज किए थे उसके बारे में बताना है। फिर आपके पास आंसर है, द हेडिंग्स आर ऑफ डिफरेंट लेवल्स प्रोवाइडेड बाय HTML एंड देयर आर 6 डिफाइंड लेवल्स, वन बीइंग द बिगेस्ट, मतलब H1 जो है वो बिगेस्ट के लिए और H6 जो है वो स्मॉलेस्ट के लिए। नीचे जो है वो आपके पास कोड है, ठीक है, कोड के जरिए से डिफरेंशिएट भी मैंने आपको कर दिया। अब H1 की हेडिंग आप देख सकते हैं आउटपुट भी साथ में कि H2 के लिए उसका साइज क्या है, H3 के लिए उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट ये एक छोटा सा कोड आपके लिए डिस्प्ले किया है डिफरेंशिएट करने के लिए लेवल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपके पास ये आपने बताना है, एलैबोरेट स्टेप्स एंड प्रोवाइड कोड टू लोड बैकग्राउंड इमेज इन अ वेब पेज। वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं वो बताने के लिए यहाँ पे कोड हमें डिस्प्ले करना है। An image can be set as background of a page using background attribute in body tag। body tag के अंदर हम ये background का जो tag है ये लगाते हैं body का, और background का attribute हम यूज करते हैं। If the image is smaller than browser window, then it will repeat itself and till entire window is filled। एग्जाम्पल ये है नीचे आपके पास, तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल डिस्प्ले कर दिए मैंने, और इससे आप जो है वो कर सकते हैं, मीन्स हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ सैम्पल कोड हाईलाइट डिफरेंट मेथड्स टू इनकॉर्पोरेट CSS कोड इन HTML वेब पेज। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड CSS के जो थे इनलाइन और एक्सटर्नल इंटरनल वाले, वो सारे यहाँ पे विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने हैं। Here are different methods to incorporate CSS code in HTML web page। ये आपके पास भी डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो ये वही आपके पास सेम कोड है, सिंगल कोड है ये, ठीक है। उसके बाद बॉडी, हेड के बाद बॉडी का टैग है, फिर टेबल जो टैग है वो कंप्लीट हो रहा है, वो सारा कुछ है फुल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट कैन प्रोवाइड इन अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल कोड। ये भी हम जो है वो जब जावास्क्रिप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था, तो तब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको जस्ट जो है वो आंसर बता रही हूँ, डिटेल में उसको डिस्क्राइब नहीं कर रही, क्योंकि हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको बता दूँगी।
आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और फिर एक्टिविटीज़ भी साथ में। ओके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।